Hello everyone, welcome back to our channel. I'm your friend Smriti and this is the final and third session for this chapter, that is chapter number 16, garbage in, garbage out, belongs to the NCERT books from class 6. Okay, so this is the last session for this chapter, and in our previous class video that we have already discussed many topics from this chapter. So if you have not watched my previous class video, then please visit and watch them thoroughly. Now let's start this session with this topic here, think and throw. Okay, so let's start it. And one more thing is that the sessions are bilingual. तो हम यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इसको रीडिंग ले रहे हैं और साथ साथ हिंदी में इसका डिस्कशन भी करते चल रहे हैं ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमारी इनकी कंसेप्ट की बन पाए। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, और जो आपके साथी हैं या अगर आपके आसपास बच्चे हैं जो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, तो ये मेरी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिएगा। जैसे अब लॉकडाउन है तो सभी बच्चे घर से ही स्टडी कर रहे हैं, तो उनका नुकसान ना हो और वो इसका बेनिफिट उठा पाएँ। उनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है, उनका जो लॉस हो रहा है स्कूल ना जाने से, पढ़ाई ना होने से, क्लासेस ना होने से, तो वो उनका कवर अप हो जाए। तो उनके साथ प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थिंक एंड थ्रो। यहाँ पर बताया गया है कि सोचो और फिर फेंको, ठीक है। यहाँ पर हम जैसे गार्बेज के बारे में पढ़ रहे थे, तो गार्बेज के बारे में हम काफ़ी चीज़ें हमारे प्रीवियस सेशंस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, गार्बेज को जो फेंकना है या जब भी उसको यूटिलाइज़ करेंगे या कुछ भी है, ठीक है, तब पहले हम उसके बारे में सोचेंगे कि वो हमारे कहीं काम आ सकता है या नहीं, और फिर उसको फेंकेंगे। हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज़ थ्रोन आउट बाई ईच हाउस एवरी डे। कितना जो कूड़ा है डेली हमारे द्वारा डेली फेंका जाता है, बाहर फेंका जाता है, निकाला जाता है घरों से, आपके अकॉर्डिंग कितना कूड़ा निकाला जाता है। यू कैन मेक एन एस्टिमेट बाय यूजिंग एन बकेट एज ए मेज़र। और आप क्या कर सकते हो, एक बाल्टी का यूज़ करके मापने के लिए आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो इसका। यूज़ ए 5 to 10 लीटर बकेट टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर होम फॉर। आपने क्या करना है, 5 से 10 लीटर वाली बकेट को यूज़ करना है गार्बेज इकट्ठा करने के लिए, फ्रॉम योर होम फॉर ए फ्यू डेज़, ठीक है। अपने घर से कूड़े को निकालने के लिए आपने 5 से 10 लीटर वाली बकेट को डेली यूज़ करना है। देखो यहाँ पर ऊपर आपको दिखाया गया है नेबरहुड गार्बेज डंप। आपने देखा होगा आपके आसपास एरिया में जो गाँव में होते हैं, शहरों में होते हैं, इस तरह से गार्बेज डंप बने होते हैं ऐसे एरियाज़। इन हाउ मैनी डेज डज द बकेट बिकम फुल। तो कितने दिनों, अगर आप एक बकेट को यूज़ कर रहे हो देखने के लिए कि आप कितना कूड़ा निकाल रहे हो डेली घर से, तो आप क्या देखते हो कि कितने दिनों में वो बकेट जो आपका फुल हो जाता है। यू नो द नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन योर फैमिली। आप अपनी फैमिली में आपके जितने मेंबर हैं, घर में रहने वाले जितने लोग हैं, आप उनका नंबर जानते हो। इफ़ यू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी और टाउन, कैन यू नाउ एस्टिमेट द नंबर ऑफ बकेट्स ऑफ गार्बेज दैट मे बी जनरेटेड इन ए डे इन योर सिटी और टाउन, ठीक है। तो जैसे अब अगर आप अपनी फैमिली में जो मेंबर हैं उनकी जानते हो कि वो कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको पता लग जाए पूरे पॉपुलेशन के बारे में कि कितनी जनसंख्या है आपकी सिटी में या फिर आपके कस्बे में, आपके टाउन में, तो क्या आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि डेली आपकी कितनी बकेट जो है भर जाएंगी कूड़े से, गार्बेज से, कितनी बकेट भर के जो कूड़ा है एक दिन में जनरेट हो रहा है, बन रहा है। वी आर जनरेटिंग माउंटेन्स ऑफ गार्बेज एवरी डे। तो क्या है, हम डेली के डेली रोज़ाना क्या है, गार्बेज के माउंटेन, पठार से ऐसे पूरे के पूरे पहाड़ बना रहे हैं डेली, ठीक है। इज़ नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है, होता है ना, अगर आप ऐसे काउंट करोगे अपने सिटी का या अपने टाउन का भी, ऐसे सबको काउंट करोगे कि कितनी बकेट निकल रही है, तो आपको पता लगेगा कि एक दिन का बिल्कुल एक पूरा भर के माउंटेन बन जाए, इतना कूड़ा निकलता है हमारे घरों से डेली। लेट अस रीड ए स्टोरी अबाउट ए विलेज वेयर देर इज़ लेस गार्बेज एंड मोर विजडम। तो चलो हम एक ऐसे विलेज, एक ऐसे गाँव के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, जहाँ पर कम मात्रा में कूड़ा होता है और ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर क्या है, विजडम, यानी कि वहाँ के लोग काफ़ी बुद्धिमानी हैं, ठीक है। नानू स्टडीज़ इन क्लास 6। तो एक लड़का है नानू जो कि 6th क्लास में पढ़ता है। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग पेपर प्लेन्स। तो वो जो है कागज़ के जो प्लेन्स बनाते हैं ना, जहाज़ बनाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा शौकीन है। वो कागज़ लेकर के
पेपर से प्लेन बनाता रहता है। हिज मदर इज़ वेरी अनॉयड वैन ही टीयर्स ऑफ शीट्स फ्रॉम न्यू नोटबुक्स टू मेक एरोप्लेन्स बट नानू डज नॉट केयर। ठीक है, जो उसकी मम्मी है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित होती है इस चीज़ को लेकर के, और क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्रोधित भी होती है उससे कि वो कैसी कैसी हरकतें करता रहता है, अपनी नई नोटबुक में को फाड़ करके उनका एरोप्लेन बनाता है। बट नानू डज़ नॉट केयर, लेकिन जो नानू है उसको कोई भी चिंता नहीं होती इस चीज़ की, उसको कोई फिक्र नहीं होती है। ठीक है। वंस नानू वेंट टू हिज आंट्स विलेज, तो एक बार जब नानू जो है अपनी आंटी के घर जाता है अलॉन्ग विद हिज मदर, अपनी मम्मी के साथ, अपनी माता के साथ, ही वॉज अमेज्ड एट द वेराइटी ऑफ थिंग्स हिज कज़न शाम हैज़ मेड। तो वो अब उसकी जो कज़न है, उसका जो अंकल का लड़का है, आंटी का लड़का है, उसकी जो है वो क्या देखता है, उस बच्चे को देखता है जिसका नाम शाम है, उसके द्वारा बनाए गए अलग अलग जो है चीज़ों को वो देखता है जो उसने बनाई हैं। फाइल्स फ्रॉम ओल्ड चार्ट्स, उसने क्या बनाई थी, फाइल बनाई थी, जो पुराने चार्ट्स थे उनको जोड़ करके उसने एक फ़ाइल बनाई थी। ग्रीटिंग कार्ड्स डेकोरेटेड विद फ्लावर, जो ग्रीटिंग कार्ड्स थे और निमंत्रण पत्र जो देते हैं उनको उसने फ्लावर से डेकोरेट किया गया था। मेड फ्रॉम पेंसिल शेविंग, जो कि पेंसिल के जो छिलके होते हैं उससे उसने फ्लावर्स बना करके और ग्रीटिंग कार्ड्स को डेकोर किया हुआ था। मैट्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स, उसने देखा कि पुराने कपड़ों से जो है मैट्स बने हुए हैं, चटाइयाँ बनी हुई हैं। बास्केट्स फ्रॉम यूज्ड ओल्ड पॉलीथीन, और जो पुरानी यूज़ की जा चुके जो पॉलीथीन बैग्स हैं उनके द्वारा उसने बास्केट्स बनाई हुई हैं, टोकरी बनाई हैं। बैग्स वर सम ऑफ द आइटम्स नानू लाइक्ड, तो ये वो आइटम्स है जो नानू ने वहाँ पर पसंद किए, जो उसके जो कज़न ब्रदर है शाम, उसने वो बनाए हुए थे। शाम हैड इवन मेड ए डायरी फ्रॉम इनविटेशन कार्ड, और यहाँ तक कि जो इनविटेशन कार्ड होते हैं, जो शादी के या किसी भी समारोह के जो आपके निमंत्रण पत्र होते हैं, उनसे उसने क्या बनाया था, उन कार्ड से उसने एक डायरी भी बनाई थी। ठीक है, उसने एक अपनी डायरी भी बनाई हुई थी जो नानू ने देखी, उसको वो पसंद आई। वन मॉर्निंग नानू वेंट लुकिंग फॉर हिज ग्रैंड मदर, एक दिन क्या होता है, नानू अपनी नानी को देखने के लिए जाता है। ही सा दैट शी वॉज अप्लाइंग ए थिक पेस्ट ऑन ए बास्केट, वो देखता है कि जो उसकी नानी है वो एक बास्केट के ऊपर थिक पेस्ट को लगा रही है, मोटे पेस्ट को लगा रही है, लुगदी टाइप बना रही है। और ठीक है, नानू आस्क्ड नानी व्हाट आर यू डूइंग, तो नानू जो है अपनी नानी से पूछता है कि नानी आप क्या कर रहे हो। व्हाट इज़ दिस पेस्ट, कि ये जो पेस्ट आपने लिया हुआ है, ये जो घोल है, ये किस चीज़ का घोल है। दिस इज़ पेपर मैक, तो वो उनकी नानी कहती हैं पेपर मैक है ये, ए पेस्ट मेड ऑफ क्ले एंड पेपर इन विच आई हैव ऑल्सो मिक्सड सम राइस हस्क, तो वो उसको बताती है कि इस तरह का पेस्ट है, इस तरह का घोल है जिसमें कि मिट्टी, ठीक है, चिकनी मिट्टी जो है वो मिलाई हुई है उन्होंने, और उसके साथ साथ पेपर मिलाया हुआ है। इन विच आई हैव ऑल्सो मिक्सड सम राइस हस्क, और उसके साथ उसमें चावल के जो छिलके हैं, धान के जो छिलके हैं वो भी मिलाए हुए हैं। रिप्लाइड नानी ने उसको बताया। बट वाई आर यू पुटिंग इट ऑन द बास्केट, लेकिन फिर नानू उनसे पूछता है, आज नानू फिर दोबारा से नानी से पूछता है, लेकिन आप इनको ना टोकरी पे क्यों लगा रहे हो, आप इस घोल को टोकरी पर क्यों लगा रहे हो। टू मेक इट स्ट्रोंगर, तो उसकी नानी जवाब देती है कि इसको मजबूत बनाने के लिए। सेड नानी एंड एडिड वुड यू लाइक टू लर्न दिस फ्रॉम मी, तो वो उसके साथ ही कहती हैं कि इसको और मजबूत बनाने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ, क्या तुम भी ये सब सीखना चाहोगी मुझसे। तो नानू क्या कहते हैं, नानू वॉज नॉट वेरी कीन टू रन आउटसाइड टू प्ले, और नानू जो है इसको वो नहीं करना चाह रहा था, और वो क्या करना चाह रहा था, आउटसाइड टू प्ले, वो बाहर भाग कर के वहाँ से आना चाह रहा था। ठीक है, ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन टीयरिंग अ पेपर्स टू मेक प्लेन्स, वो सिर्फ इंटरेस्टेड था, उसको सिर्फ ना मज़ा आता था कि वो पेपर को फाड़ करके उनके प्लेन्स बनाए। इनफैक्ट ही ऑल्सो स्टार्टेड टीयरिंग अप पेपर्स फ्रॉम शाम्स फाइल्स, और यहाँ तक कि उसने शाम की फाइल से भी पेपर जो है फाड़ना शुरू कर दिया था। शाम कलेक्टेड ऑल द पीसेस ऑफ पेपर नानू हैड यूज्ड, तो शाम क्या करता है, वो सारे पेपर को कलेक्ट कर लेता है, एकत्रित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है जो नानू ने यूज़ कर लिए हैं। वंडरिंग व्हाट टू डू अबाउट हिम, और वो सोचने लग जाता है, चिंता करने लग जाता है
है कि मैं इसका क्या करूँ, उसके बारे में चिंता करने लग जाता है। ही जस्ट डिड नॉट लिसन टू एनी वन, कि जो नानू है ये तो किसी की बात भी नहीं सुनता, मैं अब इसका क्या करूँ, ये तो सारे जो है मेरी फाइल्स वगैरह फाड़ने लग रहा है, ठीक है, फाड़े जा रहा है। इट वॉज़ नानूज़ बर्थडे इन ए फ्यू डेज़, और कुछ दिनों के बाद नानू का बर्थडे आ गया, आने वाला था, ठीक है। शाम प्लान टू इनवाइट नानूज़ फ्रेंड, तो शाम ने क्या प्लान किया, योजना बनाई कि वो नानू के फ्रेंड को इनवाइट करेगा वहाँ पर। नानू टुक आउट मनी फॉर हिज मड पॉट एंड वेंट टू द मार्केट, जो नानू है वो क्या करता है, अपनी गुल्लक से पैसे निकालता है और मार्केट चला जाता है। ही बॉट सम पेपर हैट्स फॉर हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के लिए कुछ पेपर के हैट खरीदता है, ठीक है, टोपियाँ खरीदता है। ही आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर ए पॉलीथीन बैग टू कीप द हैट्स, और वो शॉपकीपर से, दुकानदार से जो है एक पॉलीथीन मांगता है कि वो उसमें वो अपने हैट्स को रखने वाला अपना चाहता है, अपनी अपनी टोपियों को रखना चाहता है। हु गेव हिम ए पेपर बैग इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन, जो शॉपकीपर है वो उसको क्या करता है, एक पेपर का बना हुआ बैग देता है, ना कि पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन नहीं देता, वो उसको एक पेपर बैग देता है। नानू ऑल्सो बॉट मैनी अदर आइटम्स लाइक बिस्किट्स एंड टॉफ़ीज़, तो नानू जो है इसके अलावा भी, इन हैट्स के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें लेता है साथ में, इसके जैसे कि बिस्किट लेता है, उसके साथ टॉफ़ीज़ लेता है। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कैरी ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज नो शॉपकीपर वॉज रेडी टू गिव ए पॉलीथीन बैग, तो वो क्या है, मुश्किल में आ जाता है, क्योंकि कोई भी शॉपकीपर जो उसको बैग नहीं देता है, तो अब वो उस सारे सामान को कैसे घर पर लेके जाए, तो उसको यहाँ पर दिक्कत महसूस होती है, उसको डिफ़िकल्टी महसूस होती है। शाम हैड टोल्ड हिम टू कैरी ए क्लॉथ बैग विद हिम, तो शाम जो है उसको कहता है कि वो एक कपड़े का बना हुआ बैग ले जाए। एंड ही वॉज सॉरी ही डिड नॉट लिसन टू हिम, और अब जो मतलब जो वो घर से चल रहा था ना नानू, तब शाम ने उसको कहा था कि कपड़े का बैग ले जाए मार्केट जाते वक्त, लेकिन उसने उस टाइम उसकी सुनी नहीं, तो अब वो जो है अपनी गलती फील कर रहा है यहाँ पर कि काश मैंने उसकी सुन ली होती। somehow he managed to reach home with all his purchases, तो जो भी सामान उसने ख़रीदा था, कैसे जैसे तैसे करके वो उसको लेकर घर पे पहुंच जाता है। नानूज़ फ्रेंड एंजॉयड द फीस्ट ऑन हिज बर्थडे एंड प्लेड मैनी गेम्स, तो नानू के जो फ्रेंड हैं वो काफ़ी सारा इंजॉय करते हैं उसके घर पर, ठीक है, उसके बर्थडे को, और काफ़ी सारे गेम भी वो वहाँ पर खेलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको फिगर 16.8 में दिखाया गया, नानू विद बैग्स फुल ऑफ परचेजेस, नानू ने जितना भी सामान खरीदा उनके साथ, वो बैग्स के साथ यहाँ पे दिखाया गया है आपको, ठीक है। ऑल हीज फ्रेंड्स वोर द शाइनिंग पेपर हैट्स नानू हैड बॉट, तो सभी फ्रेंड्स ने क्या किए हुए थे, वो जो चमकीले जो वो हैट लेकर आया था, वो जो टोपियाँ लेकर आया था, अब पेपर की बनी हुई, चमकीले कागज़ की बनी हुई जो टोपियाँ लेकर आया था, वो सब उसके फ्रेंड्स ने पहनी हुई थी। शाम हैड मेड ब्यूटीफुल पेपर मास्क फॉर नानूज़ फ्रेंड्स, तो उसने जो है, शाम ने जो है कुछ मास्क बनाए हुए थे जो कि लुगदी के बने हुए थे, पेपर की लुगदी के बने हुए थे। ही हैड ए स्पेशल गिफ्ट फॉर नानू एज वेल, और उसके पास एक स्पेशल गिफ्ट नानू के लिए भी था। ए फोटो फ्रेम एंड ए ग्रीटिंग कार्ड मेड फ्रॉम द पेस्ट ऑफ ऑल द पीसेज ऑफ पेपर नानू हैड थ्रोन अवे, ठीक है। तो जो नानू ने जो पेपर फेंक दिया था ना वहाँ पर यूज़ करके शाम की नोटबुक से फाड़ कर, अब शाम ने क्या किया, उसी से एक फ़ोटो फ्रेम बनाया और एक ग्रीटिंग कार्ड भी बनाया उन पेपर से, ठीक है। वेस्ट से ही, उस वेस्ट मटेरियल से ही उसने क्या किया, एक फ़ोटो फ्रेम बनाया उसके लिए और एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया। इट वॉज़ ए न्यू एक्सपीरियंस फॉर नानू के लिए एक बड़ा नया अनुभव था। ऑल हीज़ फ्रेंड्स वेंट होम विद देयर मास्क, जो उसके सभी फ्रेंड्स हैं वो अपने घर चले जाते हैं अपने अपने मास्क को लेकर। नानू वॉज टू एक्साइटेड टू फिनिश हिज मील एंड लुक एट हिज गिफ्ट्स, नानू जो है काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित था कि वो अपना खाना जो है फिनिश करके अपने जो है गिफ्ट्स को वो देखे, अपने उपहारों को देखे। नानू रिटर्न्ड होम, नानू जो है वापस घर पर आता है। आफ्टर हिज हॉलीडेज वर ओवर, जब उसकी जो छुट्टियां हैं वो कंप्लीट हो जाती है तो नानू अपने घर पर आता है। हाउ डिफरेंट हिज टाउन वॉज फ्रॉम शाम्स विलेज, तो वो देखता है कि जो उसका जो टाउन है, उसका जो कस्बा है जहाँ पर वो रह रहा है, वो शाम के गांव से कितना अलग था।
There were no rag pickers in the village as it was neat and clean, कि उस गांव में तो कोई भी कूड़ा करकट हटाने वाले नहीं थे बच्चे, जो कूड़े में से जो है रैग पिकर्स मतलब जो वेस्ट में से यूज़फुल चीज़ें जो निकालते हैं कूड़े में से, ठीक है। बट नाउ ही स्टॉप्ड मेकिंग, लेकिन जो है अब वो क्या करता है, नाउ ही स्टॉप्ड मेकिंग फेसेस व्हेन ही सा द रैग पिकिंग चिल्ड्रन नियर हिज हाउस। लेकिन अब वो जो है पहले जो उन बच्चों को देख कर के जो वो रैग पिकिंग यानी कि जो वो कूड़े में से जो यूज़फुल बोतलें वगैरह और जो यूज़फुल जो उनके काम की चीज़ें थी वो निकालने वाले जो बच्चे होते थे, वो उनको देख कर के मुँह बनाता था, लेकिन अब वो जो है वो उनको देख कर के मुँह नहीं बनाता है, ठीक है। यू माइट हैव सीन सम चिल्ड्रन, आपने कुछ बच्चों को देखा होगा, सॉर्टिंग द गार्बेज नियर योर हाउस, की वो जो गार्बेज है उसको सॉर्टिंग द गार्बेज का मतलब ये है कि कूड़े में से कुछ चीज़ों को उठाते हुए आपने देखा होगा बच्चों को। एट अदर प्लेसेस, ठीक है, अपने घर के आसपास या फिर और किसी जगह पर आपने देखा होगा। ऑब्जर्व द चिल्ड्रन एट वर्क एंड फाइंड आउट हाउ दे सेपरेट यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द गार्बेज। तो आप उन बच्चों को देखो काम करते हुए और देखो कि वो कैसे जो है यूज़फुल मटेरियल को उस कूड़े से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस, वो एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं, वो वास्तव में हमारी ही हेल्प कर रहे होते हैं। टॉक टू वन सच चाइल्ड एंड फाइंड आउट, आपने क्या करना है, एक ऐसे ही बच्चे से बात करनी है और पता लगाना है कि व्हाट डू दे डू विद द रबिश एंड दे कलेक्ट, कि जो वो ये कूड़ा जो रबिश जो फालतू की जो चीज़ें वो इकट्ठा करते हैं उनका क्या करते हैं। वेयर डू दे टेक इट, कि वो इसको कहाँ पर लेकर के जाते हैं। डज ही और शी गो टू स्कूल, तो क्या वो बच्चे जो हैं स्कूल भी जाते हैं। वट अबाउट हीज हर फ्रेंड्स, और उनके फ्रेंड्स के बारे में भी जानने की कोशिश करना, ठीक है। इफ़ दे डू नॉट गो टू स्कूल फाइंड आउट द पॉसिबल रीजंस, अगर वो स्कूल नहीं जाते हैं तो उनके कारणों के बारे में आप जानोगे कि वो क्यों स्कूल नहीं जा पाते। कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड टू रीड एंड राइट, क्या आप उन बच्चों को पढ़ने और लिखने में मदद कर सकते हो। देखो अगर आपको कहीं भी ऐसे बच्चे दिखाई दें जैसे कर रहे हैं एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उनको बोलना है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, अपना एडमिशन वहाँ पर कराइए, ठीक है। उनको वहाँ पर फ्री में एडमिशन भी दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको अपने आसपास ऐसे कोई बच्चे दिखते हैं जो ऐसे कूड़ा करकट उठाते फिर रहे हैं या फिर ऐसे कामों में लगे हुए हैं अपने घर के लिए, अपने पेट के लिए, ठीक है, खाना भी नहीं मिलता उनको 2 टाइम का, तो वो इसलिए मेहनत करते हैं और तब जाके वो जो है अपना जीवन चला पाते हैं। तो अगर आपको ऐसे बच्चे दिखाई दे तो कोशिश करना कि आप उनको पढ़ना लिखना सिखा दें या फिर आप उनको स्कूल में डलवाने की कोशिश करें, उनकी हेल्प करने की कोशिश करना, ठीक है। हैव यू एवर हेल्प्ड एट होम टू सेल ओल्ड न्यूज़पेपर्स, क्या आप कभी भी, हैव यू एवर हेल्प्ड एट होम, क्या आपने अपने घर पर कभी हेल्प की है, टू सेल ओल्ड पेपर, जो पुराने पेपर उनको बेचने में। ग्लास एंड मेटल थिंग्स, जो ग्लास की, कांच की या फिर जो धातु की बनी हुई जो चीज़ें हैं उनको। प्लास्टिक बैग्स एंड योर ओल्ड नोटबुक, इसके साथ साथ जो प्लास्टिक के बैग्स हैं या फिर आपकी जो पुरानी नोटबुक है, क्या आपने कोशिश की है टू ए गार्बेज डीलर, जो कूड़े का व्यापारी होता है या फिर जो ये चीज़ें खरीदता है घरों से लेकर जाता है, क्या आपने कभी उनको ये चीज़ें अपनी दी हैं, ठीक है। टॉक टू हिम एंड फाइंड आउट वट ही डज़ विद ऑल द गार्बेज, आप उनसे बात करने की कोशिश करना और पता लगाने की कोशिश करना कि वो इस सारे कूड़े का क्या करते हैं। वुड यू लाइक टू मेक पेपर फ्रॉम ओल्ड एंड डिस्कार्डेड पेपर लाइक शाम, तो क्या आप कोशिश करोगे या आपको क्या आप पसंद करोगी कि आप जो पुराने पेपर हैं उनसे या ओल्ड पेपर से जो है या फिर आपने जो फेंक दिया है, जो आपने ये कर दिया कि मैं अब इसको यूज़ नहीं करने वाला, शाम की तरह क्या आप उससे कोई नई चीज़ बनाने की कोशिश करोगे, पसंद करोगे। लेट अस लर्न टू डू दिस, चलो हम ये सीखते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। और इसके लिए हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, ये करने वाले हैं। तो अभी के लिए इस सेशन के लिए चले अब इतना ही रखते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एंड प्लास्टिक वून और एक कर्ज, ही हम नेक्स्ट क्लास में अपना कंप्लीट कर लेंगे। So okay friends, this was all for this session, and if you like my effort then please do like, comment and share my videos with your friends, and also subscribe my channel so that you will be notified whenever I will upload a new video. And thank you so much, thanks for watching, thank you.